शीशा ये दिल साफ कर आसन लगा। शीशा को कागज से पोंछ दिया जाए फिर चेहरा कैसा चमकता है। हाय 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 हाय। ऐसे ही तुम्हारे हृदय रूपी शीशे में इतने दारे दाग लगे हैं कि क्या बताऊं महाराज। आप अपना चेहरा अपने ही शीशे में देखते हैं तो धुंधला धुंधला दिखाई देता है। क्यों? वृत्ति अच्छी नहीं है, सोच अच्छी नहीं है। एक पल का भी भजन बहुत बड़ा तप देने वाला होता है। घंटों घंटों राम राम करने से बहुत कुछ नहीं मिलेगा। एक सेकंड भी कर लिया, एक क्षण भी कर लिया तो बहुत कुछ मिलेगा। पर कहां? शीशा ये दिल साफ कर आसन लगा। दे समय थोड़ा सुबह और शाम तू छोड़ के दुनिया के सारे काम तू तन मन धन सब कुछ है तेरा। प्रभु सब कुछ है तेरा। बहू फोन उठा ले, फोन आ रहा। बहू फोन उठा ले, फोन। आरती कर रही है सेठानी और ध्यान पूरा डायल टोन पे जा रहा हो फोन की पे। टर 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 टर। अरे ये टर टर कभी बंद ना होगा। आरती पूरी कर ले सेठानी, कुछ ना रखा। छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू दे समय थोड़ा सुबह और शाम तू। अरे पूरे दिन मरो, मरना है तो पूरे दिन मरो, 12 घंटे मरो, जो करना है करो, पर सुबह शाम थोड़ा क्लियर हो जाओ। बहुत कुछ जीवन में मिलेगा। सुबह शाम से ही भगवान खुश रहते हैं। जब सूर्य प्रकट हो धरती पर तब थोड़े अच्छे हो जाओ। तुम भी मिलन करो सूर्य से, और सूर्य जब अस्त हो जाए तो रात्रि से मिलन करो। योग कहते हैं इसको, इसी का नाम है भजन करना। संयोग योग। सारे ऋषि महर्षि भजन ध्यान करके बैठ गए और कथा श्रवण कर रहे हैं। तो ऐसी कथा सुनानी चाहिए कि ऋषि मुनि सब भागवत के प्रेमी हो जाएं। तदा महत्तम यदा पुरुषाम। कहते हैं भगवान सूत जी ने ऐसी कथा सुनाई। उस कहानी को सुनकर के सारे ऋषि मुनि दीवाने हो गए भागवत के। कौन सी कथा है वो? तो हर व्यास सुनाता उस कथा को, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जब बीमार हो गए तो उनके पुत्र नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा की परम शांति और परम कुशलता के लिए तीर्थों का यतन किया। यावते तीर्थाम प्रबंध युक्तानाम भवानी। जैसे हमारे पंडित पुराणों में कहते हैं कि अपने पितरों का भला करना चाहते हो तो उस तीर्थ में जाओ, वहाँ पूजा करो। गया में जाओ, बद्रीनाथ में जाओ, ये श्राद्ध करो, वो श्राद्ध करो। नारद जी ने अपने पिता के कल्याण के लिए सर्वत्र सब कर्म किया, पर नावते सुखम भावेत। पर कोई सुख नहीं मिला ब्रह्मा जी को। और जब ब्रह्मा जी को कोई सुख नहीं मिला तो नारद जी परेशान हो गए। क्यों? अच्छे पुत्र का दिमाग है ना। कैसा पुत्र? जो पितरों का भक्त है। ऋण से उऋण होने के लिए जो नारद खड़े हुए हैं। हे पिताश्री, अगर मैं पुत्र होकर आपको खुश नहीं कर पाया तो मेरा पुत्र होने पर धिक्कार है। 3 लोक 14 भवन की यात्रा नारद जी ने की। ज्यादा अंधविश्वास में ना पड़े इसलिए कथा सुनाएं और समझें। कभी कभी क्या होता है, पूजा पाठ के नाम पर बहुत बड़ा अंधविश्वास हमारे थोप दिया जाता है माथे पर, और उस पूजा पाठ को हम करते भी हैं विश्वास से, पर उसका परिणाम आएगा नहीं, क्योंकि वो ठीक अंधविश्वास ही था। नारद जी के ऊपर भी थोप दिया, यहां जाओ वहां हो जाएगा, यहां जाओ वहां हो जाएगा, यहां जाओ वहां हो जाएगा। पर नारद जी समस्त तीर्थों में जाकर आए, पर वो लाभ नहीं मिला जो चाहिए था। क्यों? क्षणिकम न क्षणिको द्वयादर्शम। तीर्थ में जाना बहुत अच्छी बात है, पर तीर्थ जो होते हैं वो क्षणिक आनंद देते हैं। वो तुम्हारी संपूर्ण बीमारी को नष्ट नहीं कर सकते। तीर्थ को कैसा माने? तीर्थ को ऐसा मानिए जैसे कि बगल में जो क्लिनिक खोली हुई है डॉक्टर ने, जो मोटरसाइकिल पर फोन करने पर चला जाता है, इलाज कर देता है। तो तीर्थ भी ऐसे ही है।
वो भी इलाज करते हैं, पर इलाज कैसा करते हैं? तीर्थ छोटे मोटे पापों को धो डालते हैं, हल्के पतरे पापों को, सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, खांसी हो गया, ऐसी दवाई दे देंगे। पर जब हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा तो ये साइड वाला क्लिनिक वाला डॉक्टर काम नहीं करेगा, हाथ खड़े कर लेगा। ऐसे ही तीर्थ भी कहते हैं कि ना 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 ना, बस 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 बस, थोड़ा 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 है। अच्छा बोलिए, आप अब गारे में से निकल के गए तो पानी में खड़े हो जाओ गंगा में, गंगा धो देगी पैरों को, गारे को, क्योंकि मिट्टी है वो। पर आप अगर ग्रीस लगा के गए हैं तो रात भर खड़े रहो, पैर गल जाएंगे, पर ग्रीस छूटने वाला पानी से तो और भी ना छूटता, ग्रीस और पकड़ कर लेता है। ऐसे पाप भी है तुम्हारे भरे पड़े हैं तुम में, कुछ ग्रीस जैसे पाइप हैं जो गंगा से ना धुलने वाले। महाराज इतनी जोर से क्यों बोला? मैं इसलिए बोला क्योंकि बाहर तुरैयां लगी हुई हैं, मैं सोच रहा हूं दुकान पे पहुंच जाए आवाज, शोरूम में पहुंच जाए आवाज, कुछ लोग बंगले में बैठे उनके कान में पहुंच जाए आवाज, पांडाल में जगह भी ना आए, वहीं बैठे सुनने दो, उनको आवाज पहुंच जाए। इसीलिए मैंने कहा कि सब पाप गंगा नहीं धोएगी। तो महाराज कैसे पाप धोगी गंगा? मिट्टी कुट्टी को धो देगी। मिट्टी कुट्टी के पाप कैसे होते महाराज? फावड़ा चलाते चलाते कोई कीड़ा कट गया, मिट्टी को पेड़ लगाते लगाते कोई चींटी मर गई, ऐसे पाप गंगा धोएगी। तुमने बड़े भैया का कत्ल कर दिया खेत के हिस्से के चक्कर में, ये ना धो रही गंगा। ये तो भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, बिना भोगे पीछा छूटने वाला नहीं है। मुर्गे की गर्दन पे तलवार चला दी, बकरे पे काट डाला, ये तो नहीं गंगा धोएगी। मछली को छील के खा गए, ये गंगा नहीं धोएगी। महाराज आधे पांडाल में तो यही बैठे हैं, तुम क्या कह रहे हो? मैं तो कहूंगा बैठो चाहे मत बैठो, क्यों? मैं तो साधु हूं। भागवत कथा ऐसी है, जो काम भागीरथ की गंगा न कर सके वो काम सुखदेव की गंगा करती है, व्यास की गंगा, भागवत ज्ञान गंगा कर देगी। ये पाप ये भागवत धो देती है, जो पाप गंगा न धोवे वो ज्ञान गंगा में आ जाओ, डुबकी लगाओ, सब छूटेंगे। पिछली कथा 2 हो चुकी है, उसमें बहुत छुड़ा दिया। उन कथाओं का ही फल है कि आज कथा विस्तार पूर्वक भी है। जो तीसरे दिन लोग आते थे उन कथाओं में, आज पहले दिन उतने लोग कथा में आए, उसका ही पुण्य है, उसका ही प्रताप है, उसी का प्यार मिल रहा है व्यास को, यानी मुझको। लोगों को अच्छा लगा होगा, लगातार टीवी पर मोबाइल पर आप सुने हैं, जुड़े हैं, जरूर इसीलिए आप पहुंचे हैं कि वहां जाना व्यर्थ नहीं होगा। वहां जाएंगे तो हमारे 3 घंटे हंस के आनंद से कट जाएंगे। घर में आके तो मौन बैठना ही है, चुपचाप मुंह फोड़ के है। घर में जाते से ही मरना है। हंसी नहीं आती घर में किसी को, ये ध्यान रख लेना। हंसी गायब हो गई है, खिड़की जंगले सब बंद रहते हैं घर के, हंसी आती न जाती, गायब हो गई है, चेहरे पे हंसी नहीं है महाराज। शाम को थैला भर के नोटों का आ गया घर में, पर हंसी आती? बोलो। सेठ जी कह रहे हैं आज तो 10 लाख रुपए का व्यापार हुआ है, पर हंसी फिर भी नहीं आ रही है। हंसी कहां चली गई? पाप खा गए हंसी को, पाप। नारद जी सर्वत्र भ्रमण कर रहे हैं और घूमते घूमते श्री नारद जी एक बेहद अरण्य में, जंगल में जाकर स्थान लेकर बैठे हैं और मुंह पर पूरी मुरझापन है। नारद जी परेशान है। ये ध्यान रखिए, घर में बुजुर्गों के दुख को देख करके, जिस घर में बच्चे बहू परेशान रहते हों, दुखी रहते हों, उनके स्वास्थ्य को लेकर, अच्छे बालक हैं वो, अच्छी बहू, अच्छे पुत्र हैं, पर 2 प्रकार का दुख होता है। एक दुख यह है कि ये बीमार ससुर, बीमार सास घर में पड़ी है, ये कब मरेगी, इस बात से भी लोग टेंशन में रहते हैं। और एक दुख यह है कि भगवान इनको कब ठीक करेंगे, हमारी सेवा और ले लो पर इन्हें ठीक कर दो, हम इनको खुश देखना चाहते हैं। 2 प्रकार का चेहरे पर मुरझापन होता है बहू बेटे के। एक तो ये परेशानी कि मेरे माता पिता सुखी समृद्ध हो जाएं, और एक ये मर जाए, पीछा छुट्टे। तो नारद नहीं है वो। नारद कैसे हैं? नारद ये है कि मेरी जान ले लो पर मेरे पिताजी को स्वस्थ कर दो, हे परमात्मा, हे पूजा, हे पाठ, हे महात्मा, हे संतो, हे तीर्थो। आज किसी महात्मा ने कहा नारद जी ऐसा करो,
आप सब जगह चले गए, पर ये 4 धाम जाके आ गए आप, पर एक धाम रह गया जो परम धाम है, एक बार वहां भी जाइए। वो कौन सा धाम है? बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय हो। चारों धामों से निराला ब्रज धाम की दर्शन कर ले जी, दर्शन कर ले, सुमिरन कर ले, दर्शन कर ले, सुमिरन कर ले। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर ले जी, चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर ले जी, चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन करे देव जी। दर्शन करी हो सुमिरन करी ले, दर्शन करे ले हो, सुमिरन करे ले हो, दर्शन करी ले चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन करी ले चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन करे ले हो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन करी ले धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन करे ले हो जी। परिक्रमा, परिक्रमा वृंदावन की क्या क्या महसूस, क्या क्या मशहूर है वृंदावन का। 4 धाम से निराला ब्रज धाम, दर्शन करी ले, सुमिरन करी ले हो, दर्शन करे ले हो, सुमिरन करी ले हो, दर्शन कर ले जी, चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन करे ले हो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन करे ले हो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन करे ले हो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन करे ले हो जी। बोलिए श्री ब्रज धाम की जय हो। नारद जी उस पावनी भक्ति को पाने के लिए संतों के कहने से वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में नारद जी ने देखा कि यहां तो बहुत उल्टा हाल है। उस समय भक्ति का जो नाम था, स्वयं मुक्ति वृंदावन में आकर के झाड़ू का काम कर रही थी। ऐसा धाम है वृंदावन जहां मुक्ति झाड़ू लगाती हैं रोजाना, जहां पर भक्ति के घर पानी भरती हैं मुक्ति। जिस मोक्ष को हम पाना चाहते हैं वो मोक्ष वृंदावन में रोज साफ सफाई करने का काम कर रहा है, सेवा का। ऐसा भाव वृंदावन का। पर नारद जी वृंदावन पहुंचे तो देखा भक्ति माता के दोनों पुत्र बीमार पड़ गए। ज्ञान और वैराग्य नाम है दोनों का। ज्ञान और वैराग्य बीमार पड़ जाने पर भक्ति माता की प्रसन्नता समाप्त हो गई। तो नारद जिस भाव से गए थे, नारद का भाव जो है झुटला गया, झूठा पड़ गया। नारद को पहचान लिया भक्ति माता ने।
और कहा, हे मुनि, हे संत, संत तो परोपकार के लिए ही पैदा होते हैं, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे दोनों बच्चे मूर्छित हो गए हैं। यथा व्याधिम जरा मुक्ताम, मेरे पुत्रों को जरा ने घेर लिया है, मेरे पुत्रों पर प्रमाद, आलस्य और बुढ़ापे का प्रभाव आ गया है। कई तो बालक ऐसे कलयुग में हैं कि जवानी में ही बूढ़े टाइप हो गए हैं, सोते ही रहते हैं, सोते ही रहते हैं, पड़े ही रहते हैं, न काम होता न धाम होता, और न नहाने की फिक्र न जगने की फिक्र। ऐसे बड़े बड़े बच्चे, युवा बच्चे ऐसे हो जाएं घर में दरिद्र, तो माता पिता का रोना ही बनता है। सारा ऐश्वर्य खत्म हो गया भक्ति का पुत्रों के कारण। नारद जी ने कहा, चिंता न करो देवी, अगर भक्ति बीमार हो गई, भक्ति अप्रसन्न हो गई, तो सारा जगत लहूलुहान हो जाएगा। मेरे पिता ब्रह्मा बीमार हैं, पर वो मेरे अकेले पिता बीमार हैं, और तुम्हारी वजह से तो सारा जगत बीमार हो जाएगा। बिना भक्ति के कोई प्रसन्न नहीं रह सकता, इसीलिए पहले भक्ति को प्रसन्न किया जाए। संत का स्वभाव होता है वो अपने दर्द को भूलकर पराए दर्द पर मरहम लगाता है, इसीलिए संत पूजता है संसार में। नारद जी अपना दुख भूल गए, अपने घर का दुख भूल गए, अपने पिता का दुख भूल गए, और भक्ति माता की सेवा में निकल पड़े। फिर कहा, भद्रिकाम पुण्याम गते भवानी च। नारद जी ने निश्चय कर लिया कि मेरे पिता ब्रह्मा का मैं कुशल नहीं कर पाया, सब धरती के तीर्थ कर लिए, अब तो मुझे हिमालय की ओर चले जाना चाहिए, क्योंकि मेरी साधुता और मेरी मानवता पर धिक्कार है। नारद जी परेशान होकर बद्रिका की ओर जा रहे थे, केदारनाथ बद्रीनाथ की ओर चल पड़े। तो मार्ग में नारद जी को कौन मिले, तो कहा, व्यत कुमारस्य मूलाणाम। नारद जी का रास्ता सनत कुमारों ने रोक लिया। नारद जी जिस रास्ते से जा रहे थे, उसी रास्ते पर नारद जी का पता चल रहा था लोगों को कि नारद आ रहे हैं, नारद आ रहे हैं। तो सनत कुमारों को भी पता चला, सनत कुमारों ने मार्ग रोक लिया नारद जी को, और नारद जी को देखा आकर के, तो नारद जी के चेहरे पर बड़ी मासूमियत और बड़ा शोक। सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी के चेहरे पर पहले कभी शोक देखा नहीं, आज क्या कारण है कि नारद जी दुखी हैं? नारद जी दुखी थे अपने पिता के कारण। पिता ब्रह्मा स्वस्थ हैं, और नारद जी अब ज्यादा दुखी हो गए भक्ति के कारण, क्योंकि भक्ति अस्वस्थ है। नारद जी को मार्ग रोककर संत कुमारों ने पूछा, यावते कारणम भूय देवो ये व नारद। नारद जी, आप तो सारी दुनिया का दुख हरते हैं, फिर आपके चेहरे पर दुख कहां से आया? दुनिया का दुख हरने वाला कभी दुखी नहीं होगा, ये शास्त्र कहते हैं, पर जन्म जन्मांतर का कोई अपराध, कोई पाप रहता है कि सबकी सेवा करने वाला भी कभी कभी बहुत दुखी हो जाता है। नारद जी का अपना कोई दुख नहीं है, नारद जी का दुख वही समाज का दुख है। नारद जी ने देखा पिता बीमार है, नारद जी ने देखा भक्ति बीमार है, ज्ञान और वैराग्य मूर्छित पड़े हैं, बूढ़े हो गए हैं, और ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो जाएंगे तो भक्ति प्रसन्न होगी ही नहीं। तो भारत की धरती पर 70 से 80% भक्ति बूढ़ी होकर के दुखी होकर पड़ी है, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य समाप्त हो गया है। आदमी लालची होकर के, भोगी होकर के, विलासी होकर भजन कर रहा है, ना वैराग्य है न ज्ञान है। और ज्ञान और वैराग्य नहीं है तो बुद्धि अधूरी है। बुद्धि का मतलब भक्ति। आत्मा राम की पत्नी, बुद्धि के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। अगर ज्ञान और वैराग्य बुद्धि से दोनों ही मर जाए तो बुद्धि का अस्तित्व खत्म हो जाता है, बुद्धि को कोई नहीं पूछेगा। इसीलिए ज्ञान और वैराग्य दोनों चाहिए, ज्ञान और विवेक दोनों चाहिए, और वो भी जवान स्थिर चाहिए और चंचल चाहिए। उनके अंदर तेज चाहिए, ज्ञान और विवेक के अंदर। बिना ज्ञान और बिना विवेक का जीवन कैसा है? मरा हुआ जीवन है। और मैं नहीं चाहता मानव तुम्हारा जीवन मरा हुआ हो। नारद जी सनत कुमारों के बीच में खड़े हैं, और सनत कुमार कह रहे हैं, आप चिंता न करो, आप जैसे महान मुनि पहली बार हमारे द्वार आए हैं, और पहली बार अगर हमारे द्वार आए हैं तो आप हमें अतिथि सत्कार दो, हम आपको जाने नहीं देंगे। संत की सेवा क्या होती है, अतिथि किसे कहते हैं, ये कथा में आप सीख सकते हैं। अब
नारद सनत कुमारों के लिए अतिथि बने हैं। न तिथौ आगम्य मूलोत्यति पंथ। नारद जी धर्मात्मा है, परोपकारी है। वो झांकी आपने बनाई है, उसको बुला सकते हैं, बुला लो। जो धर्मात्मा संत होते हैं, शास्त्रीय संत होते हैं, वैदिक संत होते हैं, जो पुरुषार्थी संत होते हैं, उनको ही अतिथि का दर्जा प्राप्त है। जिनके अंदर धर्म है, धार्मिकता है, उनको ही अतिथि माना गया है। जो परोपकार के लिए अपना जीवन बिता रहे हैं, उनको ही अतिथि माना गया है। ऐसे महापुरुष अपने द्वार से, दरवाजे से, अपने घर के सामने से भी कभी जा रहे हो तो चरणों में लेट करके उनको प्रार्थना करो, प्रभु हमारे घर पगला कर दो, हमारे घर पैर लगा दो, हमारी सेवा ग्रहण कर लो। एक दिन रुक जाओ, एक दिन भोजन कर लो, संत महात्मा माने तो उद्धार हो जाएगा। सनत कुमार कितने महान हैं। सनत कुमार तो स्वयं भगवान विष्णु के पुत्र, और वो ऐसे पुत्र हैं कि उनका कभी भी कुमार्य गया नहीं। उनको वरदान था, धरती जब तक रहेगी, सूरज जब तक रहेगा, वो कुमार के कुमार ही रहेंगे। नारद जी से पूछा, कोई भी कष्ट हो आप हमें बताओ, पर हमें सेवा दो। हम आपके दुख हर लेंगे, आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएंगे, पर आप हमें बताओ तो सही कि हुआ क्या है। पर आप हमारी सेवा लिए बगैर नहीं जा सकते हैं नारद। नारद जी ने कहा कि मैं सेवा लूं तो लूं कैसे, मैं खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, सो नहीं रहा, मैं इतना चिंतित हूं। तो सनत कुमारों ने कहा, क्या चिंता है, वो चिंता कहो। तब नारद जी ने कहा कि मेरे पिता ब्रह्मा अस्वस्थ हो गए, अशांत हो गए, उनका चैन चला गया है। और जगत नियंता का चैन चला जाए तो संसार में चैन कहां रहेगा। इसलिए हर समय मानव तुमको चाहिए कि ब्रह्मा की चिंता करो, ब्रह्म की चिंता करो, ब्रह्म का चिंतन करो, परमात्मा का चिंतन करो। उनकी चिंता दूर करो, तुम्हारी चिंता दूर होगी। उनका चिंतन करो, उनकी चिंता दूर होगी, तुम्हारी चिंता दूर होगी। परमात्मा वही कह रहे हैं। आज ब्रह्मा चिंता में पड़े हैं तो समाज में चिंता नहीं रहेगी तो क्या रहेगा। सदगुरु भगवान कहते हैं, राजन, नारद जी ने अपना दुख बता दिया। मैं सारी धरती पर भ्रमण करते करते गया हूं, पर मेरे ब्रह्मा जी का कहीं भी उपचार नहीं प्राप्त हुआ। श्रीधाम वृंदावन का मार्ग बताया, भक्ति के पास गया तो देखा भक्ति के दोनों पुत्र मूर्छित पड़े हैं, जंघाओं पर लेकर रो रही है। अरे हे सनत कुमारो, अगर भक्ति रोती रही तो यह सारा संसार रोएगा। अगर भक्ति प्रसन्न हो जाएगी जनमानस में तो सारा संसार आनंद से हंसते हुए जिंदगी काटेगा। इसलिए संसार में भक्ति प्रमुख है, ज्ञान और विवेक प्रमुख है। यावतम तत्वान भूयन्ते दर्शनम सर्वभूय लोकस्य युक्तां मानसे कौमार्यम चतुर्यावध। चार कौमार ने नारद जी को वचन दिया, नारद जी आप चिंता छोड़ दो, आइए आश्रम में पधारो। नारद जी को सनत कुमार विश्वास देकर अपने आश्रम पर ले गए और आसन दिया और नारद जी से कहा कि हे नारद जी, भक्ति प्रसन्न हो जाएंगी, ज्ञान और वैराग्य दोनों जीवित और चेतन हो जाएंगे, और स्वयं ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाएंगे, परम शांति को प्राप्त हो जाएंगे, सब देवता तुम्हारे ऊपर पुष्प वृष्टि करेंगे। नारद जी आइए, ये संकल्प लो। श्रीफल हाथ में दे दिया, नारियल हाथ में दे दिया, सुपारी हाथ में दे दी, संकल्प पढ़ दिया और एक परम आसन पर बिठाकर कहा, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करो। नारद जी कहते हैं, भागवत की कथा सुनने से भक्ति का क्या संबंध है, भागवत की कथा सुनने से ज्ञान वैराग्य का क्या संबंध है, भागवत की कथा सुनने से मेरे पिता ब्रह्मा कैसे प्रसन्न हो जाएंगे। प्यारे बंधुओं, मैं बताना चाहता हूं, एक बार ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा था, हे पुत्र, ये चतुर्श्लोकी भागवत है, इस भागवत के श्रवण करने से, गाने से, कहने से संपूर्ण देवताओं का, पितरों का उद्धार हो जाता है। पर नारद जी बचपन में ये कथा सुने थे, भूल गए थे। नारद जी आज ये दोबारा कथा सुनने के लिए सूत जी, सनत कुमार कह रहे हैं, पर नारद जी को याद नहीं था, इसलिए नारद जी बार बार शंका कर रहे हैं। तब नारद जी को कहा कि एक कहानी, एक कथा श्रवण कर लो हमारे मुंह से, और इस कथा को श्रवण करके आपको लगे
कि भागवत श्रवण करने से पितरों का कल्याण हो जाएगा, भक्ति प्रसन्न हो जाएगी, ज्ञान वैराग्य चेतन हो जाएंगे, तो आप कथा आगे सुनना, अन्यथा मति सुनना। नारद जी सनत कुमार की आज्ञा पा करके स्थान लेकर के बैठ गए कथा श्रवण करने के लिए, और चारों भ्राता सनत कुमार कथा श्रवण कराने लगे। सनत कुमारों ने कहा, नारद जी ये श्रीमद् भागवत की कथा केवल पितरों का उद्धार नहीं करती, ये कथा भक्ति को नचाने वाली, भक्ति को हंसाने वाली है, ज्ञान और वैराग्य को जगाने वाली है, मोक्ष को दिलाने वाली है। और ये श्रीमद् की कथा, भागवत कथा, ये प्रेत से भी मुक्ति दिलाने वाली कथा है। तो नारद जी ने कहा, ये बात मेरी समझ में नहीं आती, मुझे विश्वास नहीं बैठता कि कोई भी कहानी सुनकर के राजा महाराजा की कैसे प्रेतों से मुक्ति मिलेगी, भूतों से मुक्ति मिलेगी। तब सनत कुमारों ने नारद जी को एक ऐसी महत्तम कथा सुनाई भागवत की, जिस कथा को श्रवण करके नारद जी हर हाल में भागवत के भक्त बन जाएंगे, श्रोता बन जाएंगे। सनत कुमार कहने लगे, नारद एक समय की बात है, एक ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के किनारे पर रहते थे, जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मनं गतं पुत्रां ये वे योग धर धर्मांतरे भावम पुण्यम योगो निष्फलम। अर्थात आत्मदेव ब्राह्मण के यज्ञ कर्म दान कर्म गौ सेवा सब निष्फल हो गई। आत्मदेव ब्राह्मण को 50 वर्ष निकल गए यज्ञ दान करते, पर पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो आत्मदेव ब्राह्मण एक दिन बड़े निराश हुए, अपनी पत्नी के पास पहुंचे, धुंधली के पास। अच्छी बुद्धि की पत्नी नहीं थी ब्राह्मण की। कैसी पत्नी थी ब्राह्मण की? दरिद्र पत्नी। ब्राह्मण बहुत धर्मात्मा, विद्वान, योग्य, और पत्नी धुंधली, कम बुद्धि की, नहाती नहीं थी, बासा खाना खाती थी, और खाना ही खाती रहती थी, कुल्ला भी नहीं करती थी। और पति ने समझाया तो ईंट पत्थर फेंकती थी, मारती थी पति को। ऐसी पत्नी धुंधली। आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी जो है अपने पति पर हाथ उठा देती थी। नहाना धोना बहुत बड़ी बात है, मुंह भी नहीं धोती थी। अब ऐसी दरिद्र पत्नी को कैसे सौभाग्य मिले? पुण्य उसके खत्म हो गए थे। आत्मदेव ब्राह्मण यज्ञ करता गौ सेवक थे। एक दिन उनके मन में आया कि जीऊं तो जीऊं किसके लिए? पत्नी भाव नहीं देती, और जीने के लिए परमात्मा कोई लक्ष्य नहीं देता, उपद्रव नहीं देता, कोई पुत्र नहीं देता। मेरा वंश भी डूब रहा है, और इस औरत से तो आशा भी नहीं है कि ये मेरे को बालक देगी, पुत्र देगी, मेरा संसार करेगी। मैं बिना पुत्र के भी जी लूंगा, पर कम से कम साथी तो अच्छा हो, पत्नी तो अच्छी हो, बुढ़ापे में बात करे, सत्संग करे, भजन करे। पर ना, पत्नी तो दरिद्र है, मैं जीऊं तो जीऊं कैसे? इसलिए आत्मदेव के मन में आत्महत्या करने का भाव पैदा हो गया। कई पत्नियां जैसे मर जाती हैं पति के तकलीफ से, पति के कष्ट से, पति के त्रास से। कई पति भी पत्नी के त्रास से मर जाते हैं। कई पति बहुत दुष्ट होते हैं, जो पत्नी को इतना कष्ट देते हैं कि बेचारी जहर खा के मरती है। और कई पत्नियां भी इतनी दुष्टा हैं कि पति को भी मार डालती हैं, बोल बोल के, टोच टोच के। ऐसे कड़वे वचन, ऐसे टॉर्चर करती हैं, ऐसे ब्लैकमेल करती हैं पतियों को कि पति कहीं के नहीं फांसी खा लेते। आत्मदेव भी तुंगभद्रा नदी में डूबने के लिए निकल पड़ा। संध्या काल हो गया, और जैसे ही उसने छलांग मारी नदी में, भगवान नारायण साधु का भेष बनाकर आए और आत्मदेव के हाथ को पकड़कर डूबने से बचा लिया और खींच कर किनारे पर लाए। हे आत्मदेव, क्यों मरना चाहते हो? क्या हुआ है? धन नहीं है क्या? वैभव नहीं है क्या? पैसे की कमी है? वर्चस्व खराब हो गया है? क्यों मरना चाहते हो? मरने का कारण तो बताओ। पत्नी नहीं है, भोग नहीं है, क्या चाहते हो? आत्मदेव कहने लगा, धन है, वैभव है, यज्ञ आदि धन सेवा सब है। मैं त्रिकाल संध्या करता हूं, वेद पाठी ब्राह्मण हूं। मेरी पत्नी दरिद्र है, मुझे मारती है, पीटती है, और कभी प्रभु भजन नहीं करती, मेरे साथ बैठ के यज्ञ नहीं करती है। और मुझे परमात्मा ने एक पुत्र भी नहीं दिया है, मेरा वंश कैसे चलेगा? मेरे धन को, मेरे वैभव को कौन भोगेगा? इसीलिए मैं मरना चाहता हूं। तब भगवान नारायण कहते हैं, ना, तुमने यज्ञ किया है, गौ सेवा की है, आत्महत्या करना तुम्हारे लिए गलत होगा, क्योंकि आत्महत्या करना महापाप है। और महापाप जब तुमसे हो जाएगा तो तुम्हारा यज्ञ का, सेवा, सब दान का सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा।
न गतिर पापम त्वया सत्त ब्राह्मणम। ए ब्राह्मण, इस तरह का पाप दुर्गति की ओर ले जाता है और आत्महत्या करने वाले प्राणी को परमात्मा स्थान नहीं देते। आत्महत्या करने वाले की सब यात्रा में सम्मिलित होने वाला भी नरकगामी हो जाता है। ऐसा कुकर्म, ऐसा महापाप मत करो। आप समझिए कथा को। आत्महत्या करने वाले के शमशान यात्रा में जो जाते हैं वो भी नरक में जाते हैं, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। आत्महत्या करना इतना महापाप है, पर आत्महत्या परिस्थितिवश हो जाती है। आत्म कमजोर हो जाए, मन कमजोर हो जाए, आदमी के पास में जब कोई चारा नहीं बरता फेस करने का संसार में, तो वो मरना ही अपने आप को बेहतर समझता है। सदगुरु कहते हैं सौनकादि ऋषि से, हे ऋषियों, आज सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को कहा कि महात्मा ने कहा कि मरो मत, लो ये फल ले जाओ, तुम्हें पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। फल ले जाकर आत्मदेव ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को दिया। पत्नी तो दरिद्र ही थी, फल खाया ही नहीं, फेंक दिया। और जब फल फेंक दिया तो फल को आत्मदेव के दरवाजे पर उनकी पालतू गाय थी, गाय खा गई। और गाय ने जब फल खाया तो गाय गर्भवती हो गई। अब आत्मदेव की पत्नी धुंधली कहती है कि यह फल तो महान संत का है, यह कभी फेल नहीं होगा। अगर मैंने बच्चा नहीं दिया तो मेरा पति कलेश करेगा। अपनी बहन को बताने लगी। बहन तो बहुत ही निकम्मी थी, बहुत बदमाश थी उसकी छोटी बहन। उसने कहा, बहन धुंधली, तुम बच्चा पैदा मत करो, बहुत पीड़ा होती है। हजारों बिच्छुओं का डंक जो दर्द करता है, इतना दर्द होता है बच्चा पैदा करने में। मैंने 5 पुत्र पैदा कर दिए हैं। छोटी बहन होने के नाते एक पुत्र पैदा करके मैं तुम्हें दान कर दूंगी, तुम दत्तक ले लो। गुपचुप अपने पति को मत बताओ। तुम अपने पति को झूठ बोल दो कि मैं गर्भवती हो गई, मैंने फल खा लिया। और तुम्हारे पति तो तपस्वी हैं, वो घर पे नहीं आएंगे, वो तो वहीं जंगल में रहेंगे। धुंधली ने कह दिया, मैं गर्भवती हो गई, मैंने फल खा लिया, झूठ बोला पति से। समय आने पर 9 महीने बीते। धुंधली की पड़ोसिन वो बहन थी, उसने बालक को जन्म दे दिया। रातों रात बालक धुंधली की गोद में डाल दिया और हल्ला मचा दिया, धुंधली को बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। आत्मदेव ब्राह्मण को सूचित कर दिया। आत्मदेव ब्राह्मण आनंद से हर्षित होकर के दौड़ पड़े घर की ओर। दुमदुमियां बजने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे, मिठाइयां बटने लगी। मंत्र बोलकर नारद बड़ा स्वागत कर रहे हैं आत्मदेव ब्राह्मण अपने पुत्र का। और सुबह हुआ, प्रातः काल सूर्य उदय हुआ, गौ माता ने भी पुत्र को ही जन्म दे दिया। यदा दृष्टाम तदम पुत्राम। आय हाय, अपने पुत्र की खुशी तो थी ही, पर गाय ने भी पुत्र दिया तो डबल खुशी हो गई। क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था कि गाय पुत्र दे दे तो इस घर का नाश नहीं होगा, इस घर में वंश नहीं डूबेगा। अगर गाय ने बछड़ा दे दिया तो तीज त्योहार खोटे हो जाते थे, वो भी सफल होने लग जाते थे। इतनी महिमा गाय के पुत्र की थी। अरे वाह रे वाह, कलयुग। आज गाय का पुत्र पैदा हो जाए तो गाय के पुत्र को कोई पसंद नहीं करता। गौशालाओं में भी गाय के पुत्र पैदा हो जाएं तो टेंशन आ रहा है। गौशाला चलाने वालों को, उनको भी गाय की पुत्री चाहिए, पुत्र नहीं चाहिए किसी को। और ये जो समाज बैठा है, इन सबको पुत्र चाहिए, इनको पुत्री नहीं चाहिए। और बहू चाहिए लड़के के लिए। फिर अरे पुत्री जब होंगी नहीं तो बहू कहां से आएगी? पेड़ों पे से टपकेगी, पीपल पे से आएगी कि बड़ पे से आएगी? कहां से आएगी? इसीलिए कंटिन्यू लड़कियां होने दो, धुआंधार पुत्रियां होने दो, और गौ माता तुम्हारे अंदर पुत्र आने दो। आत्मदेव प्राणे ब्राह्मण है प्राचीन काल में, तो महाराज क्या कहना। दिवाली के दिन किसी के घर में मौत हो जाती तो दिवाली ने मनती नहीं थी। पहले जिंदगी भर दिवाली नहीं मनाते थे। खोटे दिवाली को शुभ करने के लिए अगर गाय ने बछड़ा दिया हो उस दिन, तो उस दिन से दिवाली मनाना शुरू होता है हिंदू धर्म में। इतनी महिमा है गाय के बछड़े की, नंदी भगवान की। पर कलयुग आ गया है, ट्रैक्टर खा गया सारे बछड़ों को। ट्रैक्टर ने सारे नंदी का, सारे बैलों का खात्मा कर दिया है। कितने दिन ट्रैक्टर चलेगा देखेंगे। अभी हम तो जिएंगे, भगवान की कथा कर रहे हैं तो विश्वास है, परमात्मा के गुण गा रहे हैं तो लंबे देखेंगे। ट्रैक्टर ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, क्योंकि अब खेती नहीं बचेंगे ट्रैक्टर चलाने के लिए। कॉलोनी 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 कॉलोनी, ले लेनी ले लेनी, घे लेनी, दे लेनी, मर जानी, ये होने वाला है अगले 30 साल में। खेत बचेंगे नहीं।
अपनी छत के ऊपर जो पेड़ उगा रखे हैं गमलों में, उसी में से टमाटर तोड़ के महीने में एक दिन खाना पड़ेगा, आग लगने वाली है। फिर क्या होगा महाराज? फिर बैल पैदा होंगे, सब खेती करेंगे, फिर गैया की सेवा करेंगे धरती पर। फिर बड़े बड़े पहाड़ गिरेंगे धरती पे, एक ही पहाड़ पूरे जामताड़ा को स्वाहा। फिर जब जनता नहीं रहेगी तो क्या रहेगा महाराज? फिर जमीन रह जाएगी, और फिर जमीन पे फिर खेती होगी, फिर बहू आएगी, फिर बेटा होगा, फिर बच्चे होंगे, फिर ये चक्र चलता रहने पड़ेगा, चलता रहना पड़ेगा। पर कलयुग का प्रारंभ हो गया है, धुआंधार कलयुग बरस रहा है, और ये 20 साल में तो कलयुग पूरी चरम सीमा पे आ चुका है। 20 साल से इतना कलयुग, इतना कलयुग, इतना कलयुग आ गया है कि कहना क्या। कितना आ गया गुरुजी? आज पहला दिन है, थोड़ा सा कम दवाई इंजेक्शन छोटा दे रहा हूं, दिन बढ़ने दो, धीरे धीरे दवा और इंजेक्शन बढ़िया बढ़िया चढ़ाते जाएंगे, आपको चिंता मत करो। कुछ बातें आज नहीं कहनी है, थोड़ा सह लो, समझ लो। गाय ने फल खाया था आशीर्वाद साधु का, दिव्य परमात्मा पैदा हुए, अतित ब्राह्मण पैदा हुआ, ब्रह्मज्ञानी गौकर्ण पैदा हुए, और पढ़ने के लिए गुरुकुल स्वेच्छा से चले गए जंगल में। और धुंधली के गर्भ से जो बालक आया, छल कपट का, विषय वासना का, मलमूत्र का, इतना धूर्त, कितना धूर्त, माथा पकड़ पकड़ के रो रहे माँ बाप, बच्चे पैदा हो गए। इस पांडाल में 80% माता पिता रो रहे हैं अपनी औलाद को देख देख के। कहां से पैदा हो गया कंसु? हाँ सही कह रहे हैं गुरुदेव, पर चुप ही चुप हैं, अब हम कुछ कह नहीं सकते। पांडाल में अंदर ही अंदर सहन कर रहे हैं, पच रहे हैं, मर रहे हैं, पर क्या कहें औलाद के बारे में। औलाद घास भी डाल नहीं रही है, रोटियों की तो बात छोड़ो। जिनके बच्चे थोड़ा बहुत सुन रहे हैं वो बहुत भाग्यवान है। अगले 10 साल में वो भी नहीं सुनेंगे, कलयुग तो बढ़ ही रहा है। जब तक सुनी जा रही है तब तक खुश रहो। इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं, कलयुग से बचना है और कलयुग को आने नहीं देना है जामताड़ा वालों, तो श्रीमद् भागवत कथा निरंतर सुनते रहो, करते रहो, करवाते रहो, महात्माओं को बुलाते रहो, अपनी पूंजी को शुद्ध करते रहो, उसे धर्म परमात्मा में लगाते रहो। कलयुग जब आएगा तो श्रीमद् भागवत कथा ही जीवन बचाएगी, भक्ति दान सेवा ही जीवन बचाएगा। औलाद जीवन को खत्म कर देगी, परिवार जीवन को खा जाएगा, परिवार रहेगा नहीं कलयुग में। सब घर में भी अकेले हो जाएंगे, शादी करके भी अकेले ही रहेंगे, पत्नी शादी करके भी दिल से नहीं जुड़ेगी। ऐसा कलयुग आ गया है? करवा चौथ पे व्रत कर रही है पति के लिए, और व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रही किसी और से। बोलो, पूरा पाखंड चल रहा है करवा चौथ पे। हरी हरी चूड़ियां, लाल लाल चूड़ियां बेचारा ये खरीद के ला रहा, सब बिंदियां चिटलियां ये खरीद के ला रहा, पैर से लेके ऊपर तक सोना चांदी मंगल सूत्र नयो खरीद के लायो। सब कोरा लगता है, सब कोरा लगता है करवा चौथ में। और ये मारवाड़ियों को तो सब कोरा लगता है। ये तो पुरानी साड़ी भी, अलमारी की साड़ी भी ना पहनती, इनको तो ताजा होना बिल्कुल। तो जिस तरह का ढोंग कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, उस तरह का कुछ मानो भी, पालन भी करो। चैटिंग किसी और से हो रही है तो काहे को फिर करवा चौथ कर रहे? चूल्हे में जान दो करवा चौथ को। क्या रखा है झूठ बोलने में, पाखंड करने में? अहो अष्टमी आ गई, छठी पूजन आ गया, सारे कार्यक्रम हो रहे माता बहनों के, पर दिल में इतना मैल है कि क्या बताएं। माता बहन तुम अकेली दोषी नहीं है, वही हाल तुम्हारे इन करवा चौथ वालों का ही है। ये इनका भी यही हाल है, इनको भी तुम पे कोई लेना देना नहीं है। ये सब ने घर में बीवी रखी हुई है फेरे डाल के, और ऑफिस में और पार्टनरशिप रखी हुई है, ऑफिस में वहां कुटरुकू करते रहते हैं। तो सारा खेल गंदा हो रहा है समाज में, कुछ भी अच्छा नहीं बचा है। न अवस्था का ध्यान, न व्यवस्था का, न उम्र का लिहाज, न जवानी का। कलयुग है कलयुग।
चेहरा देख रहा हूं, चेहरा लाइट से दिख नहीं रहा ना, इसलिए पर्दा कर लिया है। थोड़ा चेहरा देख लूं कैसा हो रहा है करवा चौथ को सुन के। धुंधकारी ने हाय तौबा मचा दी। क्यों? छल कपट का वासना से पैदा हुआ, मलमूत्र से पैदा हुआ, गंदगी का बालक है ना, गंध बुद्धि का पैदा हुआ। इसीलिए मेरी कथा श्रवण कर रहे हो मुखारविंद से भागवत की, तो मेरी प्रार्थना है कि बच्चा पैदा करने के लिए कम से कम 25 वर्ष का ब्रह्मचर्य होना चाहिए, तब जाकर के पालन पोषण माँ बाप को निभाने वाला बालक पैदा होगा। 25 वर्ष ध्यान, भजन, कीर्तन, उपवास, व्रत, अच्छा भोजन, फल फ्रूट्स ये खा करके 25 साल निभाओ खुद को। उसके बाद गृहिणी के साथ मिलकर के एक अच्छे पुत्र का निर्माण कर सकते हैं। विषय वासना में डूबकर अच्छी औलाद का निर्माण कभी होने वाला नहीं है। कीड़े मकोड़े पैदा हो रहे महाराज, सकल सूरत मनुष्य जैसी है पर कर्म कुत्ते बिल्ली जैसे हो रहे सबके, कोई अच्छाई नहीं आ रही है। गले से लगाकर बच्चों को हम भले ही घूमे, पर आगे चल के देख लेना, ये 14 साल के हो जाएंगे तो तुम्हें बादल फाड़ फाड़ के दिखाएंगे, तुम देखते रह जाएंगे। क्यों? औलाद ही वासना की है, भोग की है तो भोग में डूबे ही रहेगी, योग साधना की नहीं है। धुंधकारी ने सारे घर का माल गुजार उजाड़ दिया। आत्मदेव को लगा कि इसने तो गांव में बदनामी कर दी। भजन पूजा वाला आत्मदेव छोड़ के भाग गया गांव को, जंगल में चला गया। और जंगल में जब गया पता चला गौपुत्र गौकर्ण को, तो पिताजी का सम्मान किया और आश्रम ले गए। पिताजी को बृहस्पति देवता से दीक्षा दिलवाकर भजन करने पे लगाया। पिताश्री अब आप उस प्रपंच में मत जाओ, इस उम्र में आप भजन करो यहां रहकर, ये है अच्छे पुत्र का धर्म। अच्छे पुत्र अपने पिता को यही कहें, उम्र हो गई है पिताश्री, अब बंद करो ये सब चीज, अब केवल आप ध्यान भजन करो और कथा श्रवण करो, कीर्तन करो, अब ये प्रपंच से ध्यान हटा लो आपका। ये अच्छे पुत्र का धर्म है, अच्छे पिता का धर्म है कि समय होने पर उसे भी त्याग देना चाहिए माल गुजार को, और कर्म में पथ पर, वैराग्य पथ पर, प्रभु भजन के पथ पर, संन्यास पथ पर चल पड़ना चाहिए, भोग छोड़कर, ये संसार छोड़कर। सदगुरु कहते हैं सौनक जी, आत्मदेव के पुत्र अपनी मां का भी आभूषण बेच दिए, घर बेच दिया, और मां धुंधली परेशान हो गई, मारता था अपनी मां को धन के लिए। घर के कुआं में कूदकर आत्मदेव की पत्नी धुंधली ने प्राण दे दिए। मां का हत्यारा वैश्याओं के पास गया, वैश्याओं को धन चाहिए, धन नहीं था तो उन्होंने ही उसे जला के मार डाला। रोज तकलीफ देगा, आदत हो गई है इसको हमारे शरीर की, अब इसके पास कुछ शेष नहीं बचा है तो इसे कैसे शरीर भोगने देंगे, मार दिया। कहते हैं वो प्रेत आत्मा बन गया। प्रेत आत्मा बन के जब सताने लगा परिवार के लोगों को, तो एक दिन गौकर्ण के भी सपने में आकर सताने लगा और चीख चीख के रोने लगा। तब भगवान श्री गौकर्ण महाराज ने अपने पिता श्री आत्मदेव को बताया सपना। आत्मदेव ने कहा, पुत्र ये तुम्हें बहुत सताएगा, तेरे पुत्रों को सताएगा, तेरे नत पोते को सताएगा, इसीलिए इस प्रेत का कल्याण हो ऐसा विधि करके आ जाओ। तो कहते हैं गौकर्ण महाराज गया जी में गए थे श्राद्ध करने, तर्पण करने, और 108 श्राद्ध 108 बार तर्पण किया था। लौट के आ रहे थे तो गौकर्ण महाराज ने सोचा, जहां मेरा जन्म हुआ है उस गांव में मार्ग में है, तो चलो एक दिन विश्राम करें। वहां जाकर लेट गए जहां पर गौकर्ण का जन्म हुआ था गांव में। रात भर सोने नहीं दिया प्रेत आत्मा ने, भटक रही थी घर के इर्द गिर्द। तब ही गौकर्ण आकर के पिताजी से सब बात बताई। आत्मदेव कहने लगे, पुत्र इसका कोई हल नहीं है, श्राद्ध करके गया जाके भी जिसके पापों का नाश नहीं हुआ है, अब मुझे नहीं पता उसके पाप का नाश कैसे होगा। मैं तो इतना ही जानता हूं कि गया में श्राद्ध हो गया तो पितरों के सब पाप खत्म हो जाते हैं, पर मैंने पहले ही बता दिया था आधा घंटा पहले, छुटक मुटक पापों का नाश होता है, महापाप का नाश कभी होने वाला नहीं है बिना भोगे। तत्वम भागवतम पुण्यम। तब भगवान गौकर्ण जी अपने गुरुदेव के पास पहुंचे, बृहस्पति के पास, सारी कथा सुनाई। मेरा छोटा भाई धुंधकारी
वैश्याओं ने मार दिया उसको, जिंदा जला दिया, भोग विलास में डूबकर मर गया। दारू पीने वाला, जुआ खेलने वाला, शराब पीने वाला, वैश्याओं का संग करने वाला, माता पिता को कलंकित करने वाला, कुल को घात करने वाला, कोई भी औलाद होगा वो प्रेत ही है और प्रेत ही रहेगा। ऐसी औलाद जिस घर में है वो आत्मा प्रेत आत्मा है। बंधुओं, बचो उस आत्मा से और उस आत्मा को सत्संग में ले जाओ, कथाओं में ले जाओ नालायक को। बृहस्पति ब्राह्मण ने कहा, हे गौकर्ण, तुम्हारी भावना बड़ी दिव्य है अपने भाई के प्रति। कौन ऐसा सोचता है? तुम्हारा भाई तो पापी था, तुम्हें बहुत त्रास दिया, तुम्हारे कुल को खत्म कर दिया, फिर भी तुम ऐसा सोच रहे हो। तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारे भाई से तुम्हारी निवृत्ति हो जाएगी और उसका भी कल्याण हो जाएगा। अपने घर जाकर के गाय का गोबर ला करके सुंदर सा चौक लीपो और लीप करके बांस की बल्लियों को लेकर काट के आओ जंगल से और धरती से कम 7 फुट ऊपर आसन बनाओ और उस प्रेत आत्मा को आह्वान करके उसकी तस्वीर वगैरह लगा करके उसमें स्थापित करके निमित्त समझकर उसे कथा श्रवण कराओ भागवत की। गौकर्ण महाराज ने गुरुदेव की आज्ञा मान करके उसी तरह मंडप बनाया, बांस की लकड़ी में ही उसकी तस्वीर को स्थापित किया और 7 दिन निरंतर कथा सुनाई। जो काम गंगा नहाने से नहीं हुआ, जो श्राद्ध से नहीं हुआ, जो तर्पण से नहीं हुआ, श्रीमद् भागवत की कथा जब चली 1 दिन 2 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, तो भगवान सूत कहने लगे, सौनक जी, धुंधकारी जो प्रेत बन गया था वो 7 दिन की कथा सुन करके उस बांस की काम क्रोध लोह मोह मत्सर की गांठों को फाड़कर परम मनुष्य बनकर प्रकट हुआ। सारे पांडाल में हल्ला मच गया कि बांस की लकड़ी से पुरुष पैदा हुआ है, पुरुष पैदा हुआ है। तो अंधविश्वास दिखने लगा सबको। तब पूछा, भाई तू कौन हो? तो उसने कहा, मैं धुंधकारी महापापी, वैश्याओं के मार देने से मैं प्रेत आत्मा बन गया था और आज मुक्ति के भाव से मैंने कथा सुनी है, तो आज कथा ने मुझे मुक्त कर दिया और पुनः मुझे मनुष्य बना दिया। तब गांव के सभी लोग नाराज हो गए और आत्मदेव के पुत्र गौकर्ण से रूठ गए। महाराज, हे ब्राह्मण, आपने हमारे साथ बड़ा छल किया है। 7 दिन हमें कथा में बुलाया है पर हमें तो कोई फल मिला नहीं, सारा फल अपने भाई को दे दिया। गौकर्ण कहने लगे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बृहस्पति ब्राह्मण से पूछा, ऐसे कैसे हुआ? तब बृहस्पति कहने लगे, राजन, हे पुत्र, केवल पूरे पांडाल में तुम्हारा ये भ्राता ही पापी मुक्ति के भाव से कथा सुन रहा था, इसीलिए उसके भाव के कारण उसकी मुक्ति हो गई, चाहे वो महापापी था। बाकी जो पांडाल के नर नारी कथा सुन रहे थे वो अपने संसार को खुश करने के लिए कथा सुन रहे थे, मेरा ये अच्छा हो जाए, मेरा वो अच्छा हो जाए, तो इन सब का ये फल प्राप्त हो जाएगा, इनके संसार अच्छे हो जाएंगे। पर हे गौकर्ण, पूरे गांव का भी कल्याण हो, उसके लिए श्रावण मास में एक कथा भागवत की और करो। श्रावण का महीना आया, अपने गांव का कल्याण करने के लिए दूसरी कथा गौकर्ण महाराज ने की। श्रावण के महीने की भागवत श्रवण करके सारे गांव के जीव का कल्याण हो गया। स्वयं गौकर्ण महाराज ने गुरुदेव से प्रश्न किया, गुरुदेव 2 कथा हो गई, पापी से पापी मुक्त हो गए, गांव के नर नारी मुक्त हो गए, पर मैंने आयोजन किया है पर मेरी मुक्ति नहीं, मेरा कल्याण कैसे होगा? तब भगवान कहते हैं, गुरुदेव बृहस्पति के हे गौकर्ण, यजमान की मुक्ति के लिए तुम आयोजक हो, तुम्हारी मुक्ति के लिए एक भागवत और अधिक मास में कर लो, तुम्हारी खुद की मुक्ति हो जाएगी। तीसरी कथा अधिक मास में करते ही स्वयं भगवान नारायण का विमान लेने के लिए गौकर्ण को आया और जीवित विमान में बिठा करके वैकुंठ लेकर के चला गया तीसरी भागवत कथा में। इसलिए भागवत का महत्व जैसे ही सुना नारद जी ने सनत कुमारों के मुख से, नारद जी भागवत के फैन हो गए, भक्त हो गए। और देखा नारद जी ने कि पंडाल में सब लोग नाच रहे हैं, ये क्या हो रहा है? और पंडाल में देखा चेहरे तेज से भरे हुए हैं सबके, लंबे लंबे स्वरूप में पंडाल से सिर लग जाए ऐसे 2 प्राणी खड़े हुए हैं, ज्ञान और वैराग्य। माता भक्ति एकदम पगली होकर नाच रही हैं, प्रसन्नता के कारण हंसी रही हैं। और ऊपर से विमान ब्रह्मा का आया, देवताओं को लेकर पुष्प की वर्षा कर रहा है नारद पर, और आकाशवाणी हुई, है नारद, तुमने मेरे लिए कथा करवाई है, मुझे परम शांति प्राप्त हो गई है,
भक्ति नाचने लगी। हे नारद, तुमने कथा सुनाकर मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य को चेतन कर दिया और मुझ भक्ति के ऊपर बड़ी कृपा कर दी। मैं भक्ति आज वचन लेती हूं कि मेरे आचार आप ही होंगे, आज से मेरा प्रचार तुम ही करोगे। नारद जी ने बीणा ले लिया और भक्ति का प्रचार करने, भागवत का प्रचार करने के लिए नारद जी संकल्प लेकर के निकल पड़े। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय भक्ति माता की जय हो आज के आनंद की जय हो।